बाजार में तो खोवे मिलते हैं लेकिन मिलावटी वाले, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके घर पर ओरिजिनल खोवे बन जाएंगे। एक मोटी परत वाली कढ़ाई ली है। दूध डालने के पहले उसमें थोड़ी सी पानी डाल दें ताकि नीचे कढ़ाई में ना पकड़े। मैं 3 लीटर दूध के खोवे बना रही हूँ। तो कितना टाइम लगेगा बनने में इसको? मैं 3 किलो दूध सुखा रही हूँ तो 2 घंटे लगेंगे। अच्छा। शुरू में दूध को चलाने पड़ते हैं, जब तक उबाल ना आए चलाते रहें। जब उबाल आ जाए तो रुक रुक कर फिर चलाएं। तो किसी को अगर बनाना है खोआ तो क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए खोआ बनाते समय ताकि उसका खोआ खराब ना हो? खोआ बनाने समय इसी सावधानी है कि सबसे पहली बात है कि उसे मोटी कढ़ाई, परत वाली कढ़ाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये मोटा परत वाला कढ़ाई है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। और दूध से डबल बर्तन होनी चाहिए। जैसे मतलब कि 3 किलो हमको दूध बनाना है तो 6 किलो अटने वाले बर्तन होने चाहिए। ओके। ताकि दूध बाहर ना आए। 3 किलो दूध में कितना खोआ बनेगा? 3 किलो दूध में मेरे 600 ग्राम खोवा तैयार हो जाएगा। अच्छा, एकदम प्योर खोआ, घर का खोआ? हाँ, घर का खोवा है, एकदम प्योर खोवा। बाजार में तो खोवे मिलते हैं लेकिन मिलावटी वाले, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके घर पर ओरिजिनल खोवे बन जाएंगे। तो ये लगातार चलाते रहना पड़ेगा? नहीं, रुक रुक कर चलाएंगे। जब दूध गाढ़ी हो जाएगी तब रेगुलर चलाना होगा। तेज फ्लेम पर ही दूध चढ़ेगी जब तक बॉयल ना आए। एक बॉयल आने के बाद हल्का स्लो करके रुक रुक के भी आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब दूध गाढ़ी हो जाए तो कंटिन्यूटी आपको चलाना होगा, नहीं तो नीचे में पकड़ लेगा तो खोवे खराब हो जाएंगे। जो लोग जो घर में बनाते हैं खोआ तो वो मतलब उनका खोआ खराब क्यों हो जाता है? खोवा खराब होता है या दूध में डिमेरिट हो या घाट में। जैसे कि खोवे जब गढ़े हो जाते हैं और उसको कंटिन्यू हम नहीं चलाएंगे, छोड़ देंगे, अछाली पड़ता जाएगा और फिर खोवा तैयार होगा तो वो खोवे अच्छे नहीं बनते, उसका मिठाइयाँ अच्छा नहीं बनेगी। अच्छा, तो छाली मतलब नहीं पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए। जैसे कि गढ़े होने के बाद ज्यादा हो जाता है ना तो मोटे पड़ जाएंगे तो चिमड़े जैसे हो जाएंगे, इसलिए कंटिन्यू चलाना रहता है। जब भी दूध गढ़े हो गए आप चलाते रहे। मैं तो मिठाई बनाने के लिए खोवे बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे घर का ही मिठाई पसंद करते हैं। बाहर की मिठाई तो ऐसे भी हर जगह से न्यूज आते रहता है कि वहाँ पकड़ा गया डुप्लीकेट खोवे मावे, इसलिए मैं पैसे भी लग जाते हैं ज़्यादा और अच्छे भी नहीं मिलते हैं सेहत के लिए। इसलिए आप लोग भी घर के ही मिठाई बनाएं। थोड़ी मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन बच्चे खुश हो जाएंगे। मैं खोवा घाट रही हूँ तो खोवे से तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है, जैसे बर्फ़ी है, काला जामुन है, लाल मोहन है, पेड़े हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। और मैं तो अभी सिर्फ लाल मोहन के लिए खोवे घाट रही हूँ। अच्छा, लाल मोहन बनेगा? वाह, मजा आएगा। लाल मोहन मतलब मस्त मिठाई है। लाल मोहन खाने में मजा आता है। लाल मोहन में तो दोनों पड़ते हैं, छेने और खोवे दोनों के बनते हैं मिला के। अच्छा, तो आप फिर छेना भी फाड़िएगा? हाँ, फिर छेना फाड़ेंगे। ओके। इसका तो काला और लाल दोनों मिठाई बनाएंगे। अच्छा, लाल मोहन और काला क्या? काला मोहन? काला जामुन काला जामुन? काला जामुन ही तो कहते हैं उसको। काला वाला मिठाई, काला वाला मिठाई ही कहो। तो इसको काला मोहन कहते हैं। कहो। काला मोहन तो एक बगल में भी रहता है। ठीक रहेगा।
टाइम देखा है। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे मैं खोआ बना रही थी, गैस तो खत्म हो गई। अब दूसरा सिलेंडर जोड़ना होगा। गैस खत्म हो गया बनते मैंने बनते। देखा ही नहीं कि दूसरा जल रहा है, फिर खोला नहीं तो देखें कि मेरा तो गैस ही खत्म है। तो रुके लेके आते गैस। तो खोआ बनते बनते गैस ही खत्म हो गया, तो अभी बदला जा रहा है गैस। तो अभी गैस ही खत्म हो गया था, ये चढ़ा हुआ था और इसको घाटा जा रहा था, लेकिन ये उबाल ही नहीं आ रहा था, तो पता चला कि गैस ही खत्म है। क्यों, क्या हुआ था? गैस खत्म हो गई थी। तो बड़ी मशक्कत से अभी ये गैस चेंज किया। कि गैस तो एक्स्ट्रा था हमारे पास, लेकिन उसका वाशर ही खराब लेकिन वो लीक हो रहा था, तो अभी उसका वाशर हम लोग घर पे ही चेंज कर लिए। तो अभी फिर से ये चालू हो चुका है और ये फुल फ्लेम पे है। तो अब तो और कितना समय लगेगा? तो आप कहाँ सीखे? मैंने अपने मम्मी पापा के यहाँ सीखा। कब? बच्चे में। बच्चे में? जब मैं 12 साल की थी, तो मेरे पिताजी किसान थे। किसान से तो मेरे यहाँ तो जब मन किया, जब अपना बना लिए, भाई बहन मिलकर खा लेते थे। मेरे यहाँ तो हमेशा मतलब गाय रहता था, गाय भैंस पाल के रखते थे, तो दूध तो हमेशा मेरे यहाँ रहता था। जब मन किया खोआ बना लिए, मिठाई बना लिए भाई बहन मिलकर। तो लाल मोहन बनाते थे? कौन सा मिठाई बनाते थे? पेड़ा भी बनाते थे, काला जामुन भी बनाते थे, लाल मोहन भी बनाते थे। और छेना? छेना वाला मिठाई? नहीं, छेना वाला मिठाई। तो उसका रेसिपी कैसे बताइएगा? आता ही या नहीं बनाते? ग्रानी बनाते थे। बर्फी बनाते थे। तो बन हम ये पनीर की सब्जी बराबर बनाते थे, पनीर खाते थे, पनीर का सब्जी बनता था। तो जब सबसे पहले बनाए थे मिठाई, तो उससे मेरे को कुछ कहानी सुनाई। सबसे पहले तो मिठाई बनाए तो भाई बहन में झगड़ा हो गया। वो बोले कि तुम्हारा गलती से खराब हुआ, हम कहते थे तुम्हारा गलती से खराब हुआ। दोनों भाई बहन लड़ने लगे, फिर सब गाय को दे दिए, गाय खा गई। तो कितने बार में आप सीख गए बनाने एकदम परफेक्ट वाला? मैंने तीसरा बार में सीखा। दूसरा बार में थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ। फिर तीसरी बार बनाए तो फिर ठीक होने लगा। आपकी कितनी बहन है? 7 मैया है। 7 मैया? देवी मैया। 7 बहन। 7 बहन और भाई? एगो भैरव मैया। तो आप लोग को झगड़ा होता था पूरा बचपन में? झगड़ा होता था, मारपीट होता था? मारपीट भी होता था। भाई बड़ा है कि छोटा? भाई सबसे बड़े थे। अच्छा, तो भैया का तो धौंस चलता होगा घर में? हाँ, हम लोग भैया से डरते थे। अब जैसा थोड़ी ही लोग था कि नहीं डर पाए। पहले गार्जियन रूप में बड़े भाई हो तो आदमी थर-थर कांपता था। बिना परमिशन के दोस्त के यहाँ भी नहीं जाना। तो आपका पटना में आपका कितना जमीन था आपके पापा का? मेरे पिताजी को 14 बीघा जमीन था। वाह, पटना में 14 बीघा? बड़े किसान थे किसान नाना जी। हाँ, तो जब तक जिए खेती करते कराते रहे। दूध में उबाल आ गया है, अब कंटिन्यू चलाते रहना है ना? छाली पड़ जाने से खोआ अच्छा तैयार नहीं होती।
ये आप चलाते रहें, बीच बीच में 1-2 मिनट के ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम रेगुलर ही चलाना है। ये चलाते रहें, वाल लगे। अभी भी इसमें 1.5 घंटे टाइम लगेगा। तो 1.5 घंटा ऐसे ही खड़े रहेगा आदमी बनाने के लिए? नहीं, बैठ जाए, खाने तो पड़ेंगे, टाइम तो लगेंगे दूध सूखने में। तो फ्लेम कैसा ऐसा ही रहेगा? फ्लेम तेज ही रहेगा, जब तक दूध गढ़े नहीं होंगे फ्लेम तेज ही रहेगा। अगर आप जरना पर सुखा रहे हैं तो जल्दी आपकी सूख जाएगी। जरना मतलब? जैसे जलावन पर, लकड़ी गोईठा पे। हाँ, लकड़ी गोईठा पर अगर सुखा रहे हैं, आप गांव में रह रही हैं या आपका वैसा घर है जहाँ धुएं धक्कर अंदर ना आए, उस जगह अलग है, तो उसमें आप सुखा सकते हैं आराम से। जलने पर जल्दी सूख जाते हैं। गैस तो अपने रफ्तार से ही जलेंगे ना, और जलने तो हम अपने रफ्तार से जलाएंगे। तो दिवाली में जो लोग बाहर से खरीदते हैं मिठाई, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलने चाहिए कि भैया आपके पास अगर टाइम है तो घर में ही बना लें, थोड़ा ही बनाएं, लेकिन घर पर ही बनाएं, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। आप खिलाते हैं हेल्दी के लिए, लेकिन वो अनहेल्दी हो जाते हैं। बच्चे के कभी कभी डाइजेशन भी ठीक नहीं रहता है, मिठाई बाहर के खा लेते हैं, जो भी हो। पर अब खुशी के जगह एक दूसरी तरह के माहौल बन जाता है। मतलब लोग जाके मिठाई की दुकान में दिवाली के दिन 2-2 घंटा 3-3 घंटा खड़े रहते हैं बिलिंग कराने के लिए। उतना देर में तो 1 किलो दूध सुखा कर आप घर में भी मिठाई लोग बना सकते हैं, क्यों ना 15 पीस बने, लेकिन अच्छा हेल्दी खाना खाएं। हाँ, कितना भी बड़ा परिवार है तो 15 से ज्यादा तो आजकल के किसी के यहाँ परिवार है ही नहीं। 4 से 5 बहुत ज्यादा है। 1 किलो दूध सुखा ले, तुरंत घर में ही बन जाएंगे। 2 घंटे में जितना देर वो बाहर जाएंगे बनाएंगे, उतना देर में तो उनका मिठाई बनकर घर में तैयार हो जाएगा। और दिवाली में तो खासकर क्योंकि मिठाई का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो खासकर मतलब सिंथेटिक। आप पति पत्नी है तो दोनों मिलकर, कोई खोआ घाट रहा है तो कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई चाशनी बना रहा है, जल्दी तैयार हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन नहीं है। बहुत सारे नहीं बनाएंगे, लेकिन 1-2 मिठाई तो बना ही लेंगे। जैसे दिवाली में बहुत ज़्यादा क्योंकि मिठाई का डिमांड हो जाता है मार्केट में, और हर घर में मिठाई आता है। ज़्यादातर सब दुकान में डुप्लीकेट ही रहता है, लेकिन आदमी को कोई चारा ही नहीं है, मजबूरी बस सब लोग खरीद ही रहे हैं। या तो बनाने नहीं आता है, या तो फिर समय का कमी है, लेकिन ज़्यादातर उनको बनाने आता है, उनके पास टाइम की कमी है, टाइम नहीं है। ऑफिस वर्क जो है तो उनके लिए तो टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दिवाली में सिर्फ 1 दिन की छुट्टियां मिलती है। हाँ, लेकिन जब जैसे आदमी 2 घंटा जाके मिठाई, अच्छे वाला मिठाई दुकान में किसी में भी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ जो हरीलाल है जिसके यहाँ से हम लोग कभी कभार मिठाई लाते हैं, तो वहाँ जब जाते हैं तो हम लोग को बिलिंग कराने के लिए ही आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा भी कभी कभी दिवाली के समय में। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पड़ोसी भी बहुत अच्छे होते हैं, जिनके पास जैसे वर्किंग नहीं है तो उनके पड़ोसी को बोल देते हैं तो वो लोग भी घाट देते हैं, हेल्प कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। आपका है पड़ोसी कोई ऐसा? हाँ है, पड़ोसी तो बनाना पड़ता है, उस तरह के माहौल में बनाना पड़ता है। अपने आप थोड़े अच्छे पड़ोसी लोग बन जाते हैं। उनके लिए हम अच्छे बनेंगे तो मेरे लिए जरूर अच्छे बनेंगे। एक नहीं अच्छे बनेंगे, दूसरा बनेंगे, तीसरा बनेंगे, कोई ना कोई तो बनेंगे ही। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिठाई घर पे ही बनाओ। हाँ, खाना है तो घर पे बनाओ, नहीं तो खासकर होली दिवाली में बाहर का मिठाई तो बिल्कुल मत खाओ। ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है। हाँ। तो सिंथेटिक खोआ, सिंथेटिक छेना हमेशा पकड़ा रहे हैं, सब जगह छापा पड़ रहा है, पकड़ा रहा है, जात में भी निकल रहा है। थोड़ा सा समय निकालिए अपने बिजी शेड्यूल से और घर पे बनाइए। एक दिन में आप नहीं बना पा रहे हैं, एक दिन तैयारियां कर दीजिए, दूसरे दिन बना लीजिए। एक दिन जैसे खोए हुए हम बना के रख दिए, खोए छेने फाड़ दिए, जब दूसरा दिन बना लिए। तो छेना तो तुरंत फाड़ के बनाते हैं ना?
छेना जैसे उसके लिए भी 1 घंटे के समय हमको चाहिए, उसका पानी गिरने चाहिए ना चुरने के लिए। तो ये बनाइएगा तो उसमें ये जो मिठाई बनाने वाले हैं आप इस खोआ से, तो उसका उसमें भी तो छेना जाएगा ना, छेना मिलेगा ना उसमें? छेना जाएगा, थोड़ी सी छेना जाएगा। जैसे 3 किलो दूध का हम खोआ घाटेंगे ना, 1 केजी दूध का हम इसमें पनीर फाड़ कर डालेंगे। ओके। तो पनीर तो हम जिस दिन कल बनाएंगे तो कल ही डालेंगे। 1 घंटा पहले पनीर को फाड़ देना, पानी उसको निचोड़ के निकल जाएगा, तो फिर खोबे में मिक्स करके। तो पनीर मतलब 1 घंटा में रेडी हो जाता है? हाँ, पनीर 1 घंटे में तो रेडी हो जाएगा। तो पनीर फाड़ना, घर में जिनको पनीर फाड़ना हो वो क्या करे, मतलब क्या करना चाहिए उनको? घर में अच्छा पनीर कैसे बन सकता है? घर में अच्छे पनीर बन सकते हैं, बाजार से तो 100 गुने अच्छे बनेंगे। पनीर का भी प्रॉब्लम वही है, पनीर भी अच्छा मार्केट में नहीं मिलता है। हाँ, तो पनीर घर में बना लें। पनीर फाड़ना तो एकदम इजी है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं टाइम लगता है। अगर 1 किलो दूध के आपको फाड़ना है तो मत दीजिए, उसमें बॉयल आए गैस ऑफ कर दीजिए। अब दही से फाड़ना चाहती हैं तो दही से फाड़े, नहीं तो विनेगर से फाड़े। और दही और विनेगर दोनों में से कुछ नहीं है तो फिर नींबू से फाड़िए, लेकिन वो अच्छे पनीर नहीं बनते। और पनीर का पानी भी शायद कुछ लोग यूज कर सकते हैं, करते हैं। हाँ, पनीर के पानी लोग यूज करते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं रहते हैं, काफ़ी अजीब। तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है पनीर, किससे फाड़ा हुआ? जैसे सबसे बेस्ट तो होता है मेरे हिसाब से दही वाला पनीर। हम तो ज़्यादातर वही फाड़ते हैं दही से। जैसे घी निकालते हैं तो छाछ बच गया तो छाछ रख देते हैं, तो वो छाछ डालो, पनीर बन गया। तो बहुत लोग जो घी बनाते हैं घर में, तो बहुत लोगों का घी उतना अच्छा नहीं बनता जितना अच्छा आप बना लेती हैं। तो आप, लेकिन बहुत लोग जो घर में घी बनाते हैं वो सिर्फ मलाई के ही बनाते हैं। मलाई निकाल लेते हैं और बना देते हैं, मलाई में उसको मथ के घी कड़कड़ा देते हैं। हम बनाते हैं जैसे छाली जमा हो गया तो पूरे छाली को खौला देते हैं कोई पतीले में, और फिर उसमें जैसे दही जमाते हैं उस तरह से उसमें जोड़न डाल देते हैं, और जोड़न डाल के छोड़ देते हैं। अब बिहान होकर रात भर छोड़ दिए, कल सुबह को वो जम गया तो उसको मथ देते हैं। तो ये इसका भी तो रेसिपी आपको बताना चाहिए आप, क्योंकि आपका घी बहुत ही बढ़िया रहता है, मतलब खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। तो उसका रेसिपी कब आप बनाने वाले हैं नेक्स्ट? कब बनाने वाले हैं दही? कब बनाने वाले हैं आप घी? अगले वीडियो में। तो आपका छाली वाली जमा हो गया है? नहीं, अभी तो छाली जमा नहीं हुए हैं, अभी दिवाली तक होंगे भी नहीं। दिवाली अच्छा। बाद रेसिपी बनेगी। मेरी दूध गहरा हो गई है, खोवा तैयार। 10 मिनट में मेरे खोवे तैयार हो जाएंगे। बड़े बर्तन मैंने इसलिए लिए हैं कि तैयार होने लगते हैं खोवे तो उड़ने लगते हैं, इसलिए बड़े बर्तन होने की एक फायदा है कि ऊपर बाहर नहीं दिखता है, जलने का भी खतरा नहीं रहता है। और 10 मिनट में मेरे खोवा रेडी हो जाएंगे। अगर आपको जरूर जल्दी हो तो इस समय आप इसमें 50 ग्राम 100 ग्राम मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं, ताकि तुरंत 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाए। कौन सा पाउडर? मिल्क पाउडर। तो उसको डालने से जल्दी तैयार हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा तुरंत। अच्छा। अगर आपके पास टाइम है तो पाउडर न डालें। जब खोआ तैयार हो जाएगा तो आप चलाते रहें, फिर छोड़ देंगे तो नीचे पकड़ लेगा तो खोआ के टेस्ट खराब हो जाएगा। अगर आपके पास जरने की सुविधा है, अगर जरने वाली चूल्हा है, वैसा व्यवस्था है, तो आप जरने पर कीजिए, बहुत जल्दी खोए घर आ जाते हैं। उस पर तो अपने मुताबिक ही आँच देंगे, इस पर तो गैस तो अपने तरफ से जलती है, इसलिए अगर जल्दी में है तो खोए जरना पर ही घाट ले व्यवस्था है। तो मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं गैस पर ही घाट रही हूँ। और कितना टाइम लगेगा? मुझे 10 मिनट टाइम और 10 मिनट में बन जाएगा? 10 मिनट में मेरा खोआ रेडी हो जाएगा।
तो बस इसमें मेन काम जो है वो है कि आपको ख्याल रखना है कि आपका वो सटे नहीं, सटे नहीं है ना? इस समय सटने का खासकर ज्यादा इस समय, चांस है। और अभी फ्लेम छोड़ देंगे ना, और फ्लेम ऐसे ही रहेगा। फ्लेम ऐसे ही रहेगा। बर्तन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, मोटा बर्तन वाली। इसमें उड़ने लगता है तो थोड़ा अपना ध्यान भी रखना है। अच्छा हाँ, ताकि पड़े ना। ये उड़ने लगा। हाँ, तो थोड़ी सी ध्यान रखने पड़ता है। संभव हो तो थोड़े दूर से ही चलाएं, चूल्हे के पास से थोड़ा हट जाए, क्योंकि काफी तेज से उड़ते हैं। उड़ने पर पड़ता है तो काफी जल जाते हैं। अपना बचाव भी करना बहुत जरूरी है। फिर 10 मिनट में खोवे दम रेडी हो जाएंगे। अब ज़्यादा उड़ने लगे तो लौ को थोड़ा स्लो कर दो, थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा तो कम उड़ेंगे। फ्लेम कम कर देना है ना? हाँ, गैस का फ्लेम कम कर दें। अगर जलना पर बना रही हैं तो जलना के आँच भी कम कर दें। खैर जलना पे आजकल कौन बनाता है? गांव में तो लोग बनाते हैं ना, गांव में तो जलना का व्यवस्था रहता है। वैसा जगह भी है, चूल्हा भी है। गांव के लोग के तो आंगन में ही ज़्यादातर खाना बनता है। गांव के जमीन में भी थोड़े ही इतना, गांव में लोग को बहुत जमीन है, सारे लोग गांव में ही व्यवस्था करते हैं। गढ़ा हो गई है, खोवा तैयार। 10 मिनट में मेरे खोवे तैयार हो जाएंगे। बड़े बर्तन में इसलिए लिए हैं कि तैयार होने लगते हैं खोवे तो उड़ने लगते हैं। इसलिए बड़े बर्तन होने की एक फायदा है कि ऊपर बाहर नहीं दिखता है, जलने का भी खतरा नहीं रहता है। और 10 मिनट में मेरे खोवा रेडी हो जाएंगे। अगर आपको जरूर जल्दी हो तो इस समय आप इसमें 50 ग्राम 100 ग्राम मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं, ताकि तुरंत 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाए। कौन सा पाउडर? मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर। तो उसको डालने से जल्दी तैयार हो जाएगा? गढ़ा हो जाएगा तुरंत। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो पाउडर ना डालें। ओरिजिनल खोवा तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा 10 मिनट में। जब खोवा तैयार हो जाएगा तो अब चलाते रहें, क्योंकि छोड़ देंगे तो नीचे पकड़ लेगा तो खोवा के टेस्ट खराब हो जाएगा। जरने की सुविधा है, अगर जरने वाली चूल्हा है, वैसा व्यवस्था है तो आप जरने पर कीजिए, बहुत जल्दी खोवे घर आ जाते हैं। उस पर तो अपने मुताबिक ही आँच देंगे, इस पर तो गैस तो अपने तरफ से जलती है। इसलिए अगर जल्दी में है तो खोवे जरना पर ही घाट ले, व्यवस्था है तो। मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं गैस पर ही घाट रही हूँ। और कितना टाइम लगेगा? मुझे 10 मिनट टाइम और 10 मिनट में बन जाएगा। 10 मिनट में मेरा खोवा रेडी हो जाएगा। तो बस इसमें मेन काम जो है वो है कि आपको ख्याल रखना है कि आपका वो सटे नहीं, सटे नहीं, है ना? इस समय सटने का खासकर ज्यादा इस समय, चांस है। और अभी फ्लेम छोड़ देंगे ना, और फ्लेम ऐसे ही रहेगा। फ्लेम ऐसे ही रहेगा। बर्तन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, मोटा बर्तन वाली। इसमें उड़ने लगता है तो थोड़ा अपना ध्यान भी रखना है। अच्छा हाँ, ताकि पड़े ना। ये उड़ने लगा। हाँ, तो थोड़ी सी ध्यान रखने पड़ता है। संभव हो तो थोड़े दूर से ही चलाएं, चूल्हे के पास से थोड़ा हट जाए, क्योंकि काफी तेज से उड़ते हैं। उड़ने पर पड़ता है तो काफी जल जाते हैं। अपना बचाव भी करना बहुत जरूरी है।
10 मिनट में खोए दम रेडी हो जाएंगे। ये उड़ रहा है। हाँ उड़ता है। तैयार जब होने लगेगा ना 10 मिनट पहले, अब ज़्यादा उड़ने लगे तो लौ को थोड़ा स्लो कर दो, थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा तो कम उड़ेंगे। फ्लेम कम कर देना है ना? हाँ, गैस का फ्लेम कम कर दें। अगर जलना पर बना रही हैं तो जलना के आँच भी कम कर दें। खैर जलना पे आजकल कौन बनाता है? गांव में तो लोग बनाते हैं ना, गांव में तो जलना का व्यवस्था रहता है, वैसा जगह भी है, चूल्हा भी है। गांव के लोग के तो आंगन में ही ज़्यादातर खाना बनता है। गांव के जमीन में भी थोड़े ही इतना, गांव में लोग को बहुत जमीन है, सारे लोग गांव में ही व्यवस्था करते हैं। मेरे खोए बन के दम तैयार हो गए हैं। जब उड़ना बंद हो जाए तो जाने की खोए तैयार हो गए। अच्छा, मतलब उड़ना बंद हो जाए तो मतलब बन गया, सूख गया। अच्छा, तो कहाँ उड़ा हो रहा है, नहीं उड़ रहा है, तैयार हो गया। एक मिनट और लगेगा, तैयार हो जाएगा तो उड़ेगा नहीं। निकाल लेंगे। टफ काम है लेकिन, है ना? हाँ? टफ काम है लेकिन। इसलिए कहाँ कोई भागता है घर हुआ, सब जिसको बनाना रेडीमेड बना लेता है, चाहे कोई कोई मिल जाता है। हाँ, लेकिन किसी जिसको ओरिजिनल मिठाई खाना है, ओरिजिनल खोआ खाना है। हम तो अपने बाजार से खोआ के नहीं बनाए हैं, आज तक नहीं बनाए हैं, नहीं बनाए हैं तो नहीं बनाए, बनाए हैं तो। इसका टेस्ट ही मतलब डिफरेंट होता है। इसका टेस्ट मतलब बाजार का मिठाई का, खोआ का मिठाई और घर का खोआ का मिठाई में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का, जमीन और सातवें आसमान का अंतर। 600 ग्राम तैयारी हुआ से रखो। हो जाएगा पनीर, इसमें डाल देंगे। जमा करने दो। मेरे 600 ग्राम खोए तैयार होगा। 3 किलो मतलब 1 किलो में 200 ग्राम निकलता है। हाँ। नहीं बनाया क्योंकि टाइम भी अब लोगों को पास तो है नहीं, इसमें तो टाइम। ठीक है, या तो आप टाइम निकालिए अच्छा खाना खाने के लिए, या तो टाइम निकालिए हॉस्पिटल में रहने के लिए। दोनों में से एक जगह टाइम निकालना तो पड़ेगा। तो जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो छुट्टी लेते ही हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं। इससे अच्छा है कि अच्छा ही खाना खाओ। सही बात है, कम क्वांटिटी में खाएंगे जल्दी बन जाएगा। ये 600 ग्राम जो खोआ है, इसमें कितना मिठाई बनेगा? 600 ग्राम है तो इसमें 200 ग्राम छेना डालेंगे। इसका मेरे पास 2 किलो मिठाई तैयार हो जाएगा। 2 किलो मिठाई? 2 किलो तो बहुत होता है। रस से हिटर है। इसमें पड़ेगा 1.5 किलो चीनी की चाशनी बनेगा। तो
इसमें पीस से बताओ तो 75-80 मिठाइयाँ बन जाएगा। मीडियम साइज के 70 मिठाई बना देंगे। रख देते हैं। ये हो गया रेडी। ये रेडी हो गया। ये खोआ फ्रीज से बाहर भी रखोगे 4 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। इसको अभी सुखाना है या फिर हो नहीं नहीं, ये हो गया। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। थोड़ा तैयार होगा। गैस बंद कर दिया, थोड़ा तैयार होगा। 4 दिन तक बिना फ्रीज के भी एकदम ताज़ा बने रहेगा। ये हो गया खोआ रेडी। हाँ, बाहर रेडी। अब मेरे खोए बनकर तैयार हैं। मैंने 3 किलो दूध का खोआ सुखाया है। ये 600 ग्राम खोए तैयार हुए हैं। अभी मिठाई बनने के लिए रेडी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, तो आपको पूरा बता दिया जाएगा कैसे बना है और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और हाँ, हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी खोए का बनेगा मिठाई। इसको कल शूट करेंगे तो आपको जल्दी ही वो देखने को मिलेगा। हाँ, बोलना है ऐसे तुम तो बोलिए दिया। हाँ, आप बाय बाय कर दीजिए। बाय बाय।